आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवभगत होती थी। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए, और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं वे लोग, अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे, तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी। ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे, और सरकार इनका अवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता, क्या कीमत चुकानी होगी।